गुड इवनिंग, दिस इज ओमपाल सिंह। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपी ओपी एकेडमी। आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके लिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और साथ में कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है कि कार्य कब से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिर्फ अंतर इतना है उसमें है होता है, रहा है, रही है, रहे है, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे है। बाकी सेम बिल्कुल कंडीशंस लागू होगी। इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो सिंपल है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैड बीन आएगा, हैड बीन। अब इसमें सोचना नहीं है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें सोचना पड़ता था कि किसके साथ में हैज बीन लगेगा और किसके साथ में हैड बीन लगेगा, सॉरी हैज बीन लगेगा, किसके साथ में हैड बीन लगेगा। इसमें बिल्कुल आपको सोचना नहीं है किसके साथ हैज बीन लगेगा, किसके साथ हैड बीन। इसमें डायरेक्टली केवल हैड बीन ही लगेगा प्रत्येक कर्ता के साथ। सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हैड बीन लगेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बता चुके हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल यहां पर बाद में, इसके बाद में क्या आएगा, टाइम आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। रामू 2 घंटे से नदी में तैर रहा था। रामू 2 घंटे से नदी में तैर रहा था। तो रामू सब्जेक्ट हो गया रामू, उसके बाद में हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तैरना, स्विमिंग, कंप्लीमेंट इन द रिवर। यहां पर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। स्विमिंग इन द रिवर, उसके बाद में सिंस या फॉर। चूंकि 2 घंटे समय जो है वो अनिश्चित है, पता नहीं सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, दोपहर बाद के 2 घंटे हैं, कल के 2 घंटे हैं, परसों के 2 घंटे हैं। तो इसके लिए अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। फॉर, और कब से 2 घंटे, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स। रामू हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। राधा सुबह से खाना पका रही थी। तो राधा हैड बीन, पकाना के लिए कुकिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी। राधा हैड बीन कुकिंग फूड। अब सुबह है, सुबह 24 घंटे में एक बार होती है, इसलिए ये निश्चित टाइम है, और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग,
ये हो गया इसका अफर्मेटिव पार्ट। इसी के साथ निगेटिव पार्ट देख लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव पार्ट में आपको केवल इतना याद रखना है कि हैड के जस्ट बाद में नॉट या नेवर का यूज करेंगे। हैड के जस्ट बाद में नॉट या नेवर का यूज करेंगे। मतलब यह ऐसे समझ लीजिएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसका। किसान एक सप्ताह से खेत नहीं जोत रहा था। किसान एक सप्ताह से खेत नहीं जोत रहा था। तो द फार्मर हैड नॉट बीन। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि नॉट या नेवर का यूज हैड और बीन के बीच में करना है या हैड के जस्ट बाद में यूज करना है। बाकी ऊपर वाला ही रूल रहेगा। निगेटिव में मतलब आपको यहां पर नॉट लगाना है। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट या नेवर का यूज कहां पर करेंगे? यहां पर करेंगे, हैड के जस्ट बाद में, या कह सकते हैं कि हैड और बीन के बीच में यूज करेंगे। द फार्मर हैड नॉट बीन प्लोइंग। प्लो मीन्स खेत जोतना या हल जोतना। नॉट बीन प्लोइंग फील्ड। ये हो गया इसका अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव पार्ट और समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। ये बात मैं हर टेंस में बताता हूं, याद रखने की है। उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है। लेकिन हम इसको हैड बीन से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि हैड से स्टार्ट करेंगे और बीन को हम सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। ठीक, समझ लीजिएगा, स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा इसको। सबसे पहले क्या रखेंगे? हैड रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद बीन रखेंगे। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद सिंस या फार आएगा और लास्ट में यहां पर टाइम आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। क्या ये बच्चे बगीचे में तीन बजे से नहीं खेल रहे हैं? क्या ये बच्चे बगीचे में 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं? तो स्टार्ट करना है हैड से। हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? ए बच्चे। तो दीज चिल्ड्रन। इसके बाद में क्या आएगा? बीन। लेकिन अगर निगेटिव होगा सेंटेंस, जैसे यहां पर नहीं दिया गया है, तो उसको हम यहां पर रखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। सब्जेक्ट के
जस्ट बाद में उसको रखेंगे। अगर नॉट दिया है तो हाइड दीज चिल्ड्रन, नॉट उसके बाद में बीन आएगा, इतनी बात याद रखिएगा। अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट से कोई मतलब नहीं है। हाइड दीज चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग इन द गार्डन 3 बजे निश्चित टाइम है, तो सिंस 3 o'clock, ये हो गया। इसी तरीके से अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, आगे यही नियम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मीरा कल शाम से अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ा रही थी। तो मीरा कल शाम से अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ा रही थी। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो हम क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद यही वाला नियम लगेगा हैड, इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मीरा, वाई हैड मीरा, निगेटिव है तो जस्ट बाद में नॉट, नॉट उसके बाद बीन, पढ़ाने के लिए टीच, टीचिंग, वाई हैड मीरा नॉट बीन टीचिंग हिज ब्रदर, सॉरी हर ब्रदर, हर ब्रदर कल शाम, कल शाम का मतलब हो गया है पिछली शाम। तो पिछली शाम या कल शाम का मतलब है टाइम निश्चित है, और निश्चित टाइम के लिए सिंस, तो सिंस लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल पिछले सभी टेंसेस में बताया है कि अगर किसी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो है विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच से स्टार्ट होता है तो उसके जस्ट बाद में उससे संबंधित नाउन आता है, उसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, कौन सा विद्यार्थी एक महीने से स्कूल नहीं आ रहा था। तो कौन सा के लिए हुज, सॉरी विच, इसके जस्ट बाद में इससे संबंधित नाउन, तो विच स्टूडेंट हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल, एक महीने अनिश्चित टाइम है तो फॉर लगेगा इसके साथ, फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ। आशा करते हैं कि आप सभी ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।